समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन। ये शब्द है मशहूर खगोलविद कार्ल सेगन के। नमस्कार। ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना शायद इंसान की सबसे पुरानी ख्वाहिशों में से एक है। आज हम एक ऐसी ही ब्रह्मांडीय जासूसी की कहानी पर चर्चा करेंगे। इसमें कोई जुर्म का सीन तो नहीं है, लेकिन एक रहस्य है जो अरबों किलोमीटर दूर तारों के धधकते हुए दिलों में छिपा है। और हमारे जासूस वो हैं भारतीय खगोलविद, जिनका हथियार है लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर स्थित हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DSTI के तहत आने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने लाल दानव यानी रेड जायंट तारों के बारे में एक ऐसी खोज की है जिसने खगोल विज्ञान की एक पुरानी पहेली पर, आप कह सकते हैं, नई रोशनी डाली है। उन्होंने दो तत्वों हीलियम और लिथियम के बीच एक ऐसा रिश्ता खोजा है जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं था। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये खोज क्यों मायने रखती है, खासकर उन लोगों के लिए जो UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये एक सुराग है। सुराग? हाँ, एक ऐसा सुराग जो हमें तारों के जीवन के आखिरी पड़ाव को समझने में मदद करता है। और ये लाल दानव तारे बहुत खास होते हैं। खास कैसे? ये असल में अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में पहुंचे हुए बूढ़े सूरज हैं। अरबों साल चमकने के बाद जब एक तारे का ईंधन खत्म होने लगता है तो वो फूलकर बहुत बड़ा और ठंडा हो जाता है। मतलब हमारा अपना सूरज भी एक दिन ऐसा ही बन जाएगा? जी हाँ। तो इन तारों को समझना एक तरह से हमारे अपने सौर मंडल के भविष्य में झांकने जैसा है। तो चलिए इस जासूसी की कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं, हीलियम। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि हाइड्रोजन के बाद ब्रह्मांड में यही सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। तो फिर इसमें रहस्य क्या है? यही तो सबसे बड़ी पहेली है। देखिए, हीलियम हर तारे का एक बुनियादी हिस्सा है। अच्छा। किसी तारे में हीलियम कितना है, ये जानना उसकी पूरी कुंडली बनाने जैसा है। इससे हमें तारे की उम्र, उसका द्रव्यमान और उसके अंदर क्या चल रहा है, ये सब पता चलता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है कि लाल दानव जैसे जो ठंडे तारे होते हैं ना, उनकी सतह का तापमान इतना ज्यादा नहीं होता कि वो हीलियम के परमाणुओं को उत्तेजित कर सके। एक मिनट, उत्तेजित करने का क्या मतलब है? क्या हम इसे थोड़ी आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि हर तत्व की अपनी एक खास रोशनी या स्पेक्ट्रल लाइन होती है। जैसे हर इंसान का अपना फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है। जब किसी तत्व के परमाणु को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है तो वो चमकता है और अपनी खास रोशनी छोड़ता है। खगोलविद इसी रोशनी को पकड़कर बताते हैं कि तारे पर कौन सा तत्व मौजूद है। अच्छा। पर हीलियम को अपनी रोशनी छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा तापमान चाहिए और लाल दानव तारों की सतह उतनी गर्म होती ही नहीं। तो मतलब हीलियम वहां है पर वो दिखाई नहीं देता? बिल्कुल। वो अंधेरे में छिपे किसी गवाह की तरह है जो कुछ बोल ही नहीं रहा। इसलिए हम उसे सीधे तौर पर देख या माप नहीं सकते। अच्छा, तो अगर आपका मुख्य गवाही चुप बैठा हो तो एक जासूस क्या करता है? यहीं पर IIA के वैज्ञानिकों की चतुराई काम आई होगी। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही शानदार अप्रत्यक्ष तरीका अपनाया। वो क्या था? उन्होंने सीधे हीलियम को देखने की कोशिश छोड़ दी और दूसरे सुरागों पर ध्यान दिया। उनका तरीका इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक तारे में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय संतुलन है। मतलब अगर एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है। एकदम सही। इसे समझने के लिए मान लीजिए एक बंद कमरे में कुछ लोग हैं। आपको बस ये पता है कि कुल 100 लोग हैं। ठीक। अगर आपको किसी तरह ये पता चल जाए कि वहाँ 40 पुरुष हैं तो आप तुरंत बता देंगे कि 60 महिलाएं हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हमारे वैज्ञानिकों ने भी यही किया। उन्होंने हाइड्रोजन की मात्रा में आई कमी को मैग्नीशियम नाम के एक दूसरे तत्व के जरिए मापा और उससे हीलियम की बढ़ी हुई मात्रा का हिसाब लगा लिया। ये तो वाकई बहुत ही चतुर तरीका है। लेकिन इसमें मैग्नीशियम का इस्तेमाल कैसे हुआ? उन्होंने मैग्नीशियम यानी Mg की मात्रा को 2 अलग-अलग रूपों में मापा। 2 रूपों में? जी। एक उसके अकेले परमाणुओं से, जिसे MgI कहते हैं, और दूसरा जब वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर अणु यानी MgH बनाता है। अगर तारे में हाइड्रोजन की मात्रा सामान्य है तो इन दोनों तरीकों से मैग्नीशियम का हिसाब एक जैसा आना चाहिए। और अगर नहीं आया तो? अगर हिसाब में गड़बड़ आती है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की मात्रा में कोई कमी या बढ़ोतरी हुई है।
इसी गड़बड़ को पकड़कर उन्होंने हाइड्रोजन की सटीक मात्रा का पता लगाया और फिर उससे हीलियम की मात्रा की गणना कर ली। मतलब एक तरह की फोरेंसिक जांच। जी, एक तरह की फोरेंसिक जांच ही समझिए, जिसे उन्होंने पहले हमारे सूर्य पर भी सफलतापूर्वक आजमाया था। तो इस नई फोरेंसिक तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी जांच आगे बढ़ाई। हमें उस अध्ययन के बारे में कुछ और बताइए। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने कुल 20 तारों का एक सैंपल लिया। इसमें 18 लाल दानव थे और 2 महादानव तारे। और डेटा कहाँ से आया? उन्होंने जो डेटा इस्तेमाल किया वो मुख्य रूप से लद्दाख के हानले में स्थित IIA के हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप से आया था। हानले, ये तो दुनिया की सबसे ऊंची वेधशालाओं में से एक है। जी, ब्रह्मांड को साफ साफ देखने के लिए ये दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। और इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर के दूसरे टेलीस्कोप के आर्काइव डेटा का भी इस्तेमाल किया। और जब डेटा का विश्लेषण हुआ तो नतीजे क्या निकले? विश्लेषण के बाद जो नतीजा सामने आया वो अपने आप में एक बड़ी खोज थी। उन्होंने पाया कि 20 में से 6 तारों में हीलियम की मात्रा मतलब मानक मूल्य से काफी ज्यादा थी। अच्छा, यानी ये 6 तारे हीलियम समृद्ध थे। इनमें से 5 लाल दानव थे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। तो मतलब असली रहस्य तो अब सामने आने वाला था। बिल्कुल। इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होनी थी, लिथियम। ठीक है, तो उन्होंने हीलियम की गुत्थी तो सुलझा ली, लेकिन हमने शुरू में लिथियम का भी जिक्र किया था। इस जासूसी की कहानी में लिथियम की एंट्री कहाँ से होती है? यहीं पर इस खोज का सबसे चौंकाने वाला और आकर्षक हिस्सा सामने आता है। वो क्या था? वैज्ञानिकों ने पाया कि जो 5 लाल दानव तारे हीलियम से समृद्ध थे, वे सभी के सभी सुपर लिथियम रिच भी थे। क्या सभी के सभी? हाँ, यानी उनमें लिथियम की मात्रा भी असाधारण रूप से बहुत बहुत ज्यादा थी। ये एक स्टुपेंडस डिस्कवरी थी। वाह, मतलब जहां जहां ज्यादा हीलियम मिला वहां वहां लिथियम का खजाना भी मौजूद था। ये तो एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? मतलब हमने सिर्फ 20 तारे देखे जिनमें से केवल 5 में ये पैटर्न मिला। क्या इतने छोटे सैंपल से इतना बड़ा नियम बना देना जल्दबाजी नहीं होगी? ये एक बहुत ही ग्राधित सवाल है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बल्कि पैटर्न की मजबूती की है। जिन तारों में हीलियम बढ़ावा मिला, उनमें से 100% तारों में लिथियम भी बढ़ावा था। 100%? जी, ये एक निखुत सहसंबंध यानी परफेक्ट कोरिलेशन है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प मोड़ है। इसका उल्टा सच नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हर लिथियम समृद्ध तारे में हीलियम भी ज्यादा हो। टीम ने ऐसे तारे भी देखे जिनमें लिथियम तो बहुत था, पर हीलियम सामान्य था। अच्छा, इससे एक नया ब्रह्मांडीय नियम सामने आता है। अगर कोई लाल दानव तारा हीलियम से समृद्ध है, तो वो लिथियम से समृद्ध होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई तारा लिथियम से समृद्ध है, तो जरूरी नहीं कि वो हीलियम से भी समृद्ध हो। बिल्कुल। अब तक हम इन 2 तत्वों की कहानियों को अलग अलग पढ़ते थे। इस खोज ने बताया है कि लाल दानव तारों की दुनिया में हीलियम और लिथियम की कहानी का एक अध्याय एक साथ लिखा जाता है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। तो अब इस पूरी जासूसी की कहानी का सार क्या है? यूपीएससी की तैयारी कर रहे किसी उम्मीदवार के लिए इस जानकारी के क्या मायने हैं? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है तारों के विकास की हमारी समझ का गहरा होना। ये खोज हमें उस पहेली का एक अहम टुकड़ा देती है कि तारे अपनी उम्र के इस पड़ाव पर कैसे बदलते हैं। मतलब तारे के अंदर क्या चल रहा है, ये समझने में मदद मिलती है। जी, यह ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और दूसरा, मुझे लगता है कि ये भारत की वैज्ञानिक क्षमता का भी एक बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय खगोल विज्ञान की वैश्विक सफलता। यह अध्ययन पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भारत में मौजूद सुविधाओं का उपयोग करके किया गया है। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। हाँ, जब भी यूपीएससी मेंस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियों पर सवाल आता है, तो ये एक सटीक और समकालीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि मौलिक विज्ञान के क्षेत्र में एक लीडर बनकर उभर रहा है। और तीसरा बिंदु जो मुझे लगता है कि इस अध्ययन को और भी खास बनाता है, वो है इसकी शोध पद्धति। एकदम सही। तीसरा और आखिरी बिंदु है एक नवीन शोध पद्धति का विकास। हीलियम को मापने का ये अप्रत्यक्ष तरीका भविष्य में दूसरे हजारों तारों के अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये एक नया उपकरण है जो दुनिया भर के खगोलविदों के हाथ लग गया है। मतलब ये मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि थिंक इन इंडिया का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। जी, ये वैज्ञानिक नवाचार को दर्शाता है। तो आज की इस चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाया है। उन्होंने खोजा है कि जो लाल दानव तारे हीलियम से समृद्ध होते हैं वे लिथियम से भी समृद्ध होते हैं। यह खोज हीलियम को मापने की एक नई फोरेंसिक विधि का उपयोग करके की गई और इसमें भारत के अपने हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने मुख्य भूमिका निभाई। और हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह ये खोज भी एक जवाब देने के साथ साथ एक नया और भी बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। और वो सवाल क्या है? अब जब ये संबंध स्थापित हो गया है तो अगला बड़ा सवाल ये है कि तारे के अंदर वो कौन सी सटीक भौतिक प्रक्रिया है जो हीलियम और लिथियम दोनों को एक साथ सतह पर ला रही है। अच्छा, क्या ये तारे के केंद्र में होने वाला कोई विशेष तरह का मिश्रण है या सतह के नीचे कोई अनजान हलचल चल रही है? मतलब एक रहस्य सुलझा तो दूसरा सामने आ गया। जी, इस खोज ने ब्रह्मांड के रहस्यों के एक कमरे का दरवाजा खोला है तो वहीं एक और बड़े रहस्यमयी गलियारे की तरफ इशारा भी कर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और चर्चा के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर इस विषय पर आपके कोई प्रश्न हैं तो उन्हें कमेंट्स में जरूर पूछें। हम उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।